नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब चंद घंटों की दूरी पर है, क्योंकि 23 का फाइनल दंगल घोषित होने वाला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से ऐन पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से 3 राज्य ऐसे जो हिंदी बेल्ट में आते हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तेलंगाना में भी चुनावी टक्कर देखने को मिलने वाली है। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो मिजोरम को भी चुनावी लिहाज से खास माना जा रहा है, क्योंकि ये पूर्वी भारत में वोटर्स की पसंद को बताएगा। आपको ये बताते चले कि 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, जबकि 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो जाएगा। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा और 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा, साथ ही 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी में ही समाप्त हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का स्वागत है और जिस प्रकार से फेयर एंड स्वस्थ चुनाव हुए हैं वैसे ही आगे की प्रक्रिया भी चलेगी और हम सब तैयार हैं उसके लिए। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है सभी में हम एक संपन्न तरीके से बाहर निकलेंगे। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव की बिगुल बजने वाला। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि चुनाव आए, बीजेपी का सफाया हो। जो झूठ, धोखा, फरेब की राजनीति इन्होंने करी है, जो जनता को प्रताड़ित करा, इसका जवाब जनता लेगी। और स्पष्ट रूप से देखेंगे बीजेपी की जमानत जब्त होगी। जनता भी इसका इंतजार कर रही थी, नेता भी इसका इंतजार कर रहे थे और आज पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि चुनाव तो आए और कहीं ना कहीं बीजेपी जाए। विकास और कल्याण के एजेंडे पे ही चुनाव मैदान में जाते हैं। गरीब कल्याण ये हमारा मुख्य मुद्दा है और उसके साथ साथ प्रदेश का विकास। और जैसा मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की परिभाषा स्थापित हो, केंद्र की सरकार के साथ राज्य की सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करे और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है चुनाव मैदान के लिए। जब भी चुनाव का डिक्लेरेशन होगा हम पूरी तरह तैयार हैं। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया कई चीजों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। कुछ तस्वीरें आपकी नजर। आज चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीटों की अगर बात की जाए तो 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 सीटें हैं जिसमें जंग देखने को मिलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटें, तो वहीं मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें जिसपे सीधी टक्कर तमाम दलों की देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के त्रिकोणीय मुकाबले के अलावा कई ऐसे क्षेत्रीय दल भी हैं जो कि दम आजमाइश करते नजर आएंगे।
चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से छवि अवस्थी राजस्थान से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, साथ में नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख में नमित का करूंगी। नमित, देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 12 बजने के साथ ही ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार फाइनल का दंगल है कब, और असल में ये फाइनल का दंगल जो कि 2023 का फाइनल है वो 24 का सेमीफाइनल है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और आज 12 बजे जब चुनाव आयोग की बैठक होगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर चुनाव जो है वो कब होंगे। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं नवंबर के दूसरे सप्ताह के आसपास जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। हालांकि जो 5 राज्य हैं जिनमें से 3 हिंदी बेल्ट राज्यों में चुनाव होना है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई गई थी वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी कि मामा की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बाकी 2 राज्यों की बात करें, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पर भी जिस तरीके से आपने बताया 119 और 40 सीटें हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात होगी कि आखिर किन किन राज्यों में कितने फेज में चुनाव होगा। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर 2 फेज में चुनाव हो सकता है, बाकी जितने भी राज्य वहां पर एक ही फेज में चुनाव होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होगा आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। छवि हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। छवि, मैं आपसे समझूंगी, राजस्थान की अगर बात करें तो अशोक गहलोत के सामने 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तरफ आंतरिक कला को समेटे रखना और अपना ही कहीं विभीषण ना निकल जाए, इस बात का खास ख्याल रखना। दूसरी तरफ बीजेपी वसुंधरा राजे के चेहरे के इतर चेहरा तलाश रही है। अलग बात करें तो अशोक गहलोत के लिए इसलिए भी मुश्किलें हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है कि साहब आचार संहिता जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है आप घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं। देखिए, अगर बात करें अशोक गहलोत की समस्याओं की, तो क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और फेस है इस समय कांग्रेस का, तो जितने भी मुद्दे होंगे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमेंगे ही। लेकिन बात करें अगर हम जैसे भाजपा की, हमने कहा कि वसुंधरा राजे की जगह किसी और का फेस तलाशा जा रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत दोनों को एक बराबर का नेता माना जाता है, टक्कर का नेता माना जाता है। और भाजपा में जो इस समय सबसे ज्यादा फूट है वो इसी बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। और अगर वसुंधरा राजे वो नहीं होती हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे अपने पक्ष में देख रही है। अगर वसुंधरा राजे की जगह किसको आगे किया जाता है, क्योंकि भाजपा में साफ कहा गया है, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है कि किसी को भी फेस नहीं रखा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर, और भाजपा के जो साइन है उस पर ही आगे बढ़ा जाएगा। अब ऐसे में ये जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है भाजपा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा पॉजिटिव लगती है। लेकिन वही जो कांग्रेस है उसमें जो अंतर कला है जो बीते 5 साल से सबके सामने रही है, हालांकि अब उसे ढकने की कोशिश की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं, और लगातार इस तरह के फोटोज वीडियोस भी आए हैं। और जो सीनियर नेता है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कांग्रेस में अब सब एक हो चुका है। लेकिन अंदर खाने जानने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कलेश होता है वो होता है टिकट वितरण पर। अब उस दौरान लिस्ट में किसकी तरफ के कार्यकर्ता, किसकी तरफ के नेता, किसके कह सकते हैं कि गुट के नेता को टिकट दिया जाता है, किसके को नहीं दिया जाता। और उसके बाद बिल्कुल, और यही वजह है छवि की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है आज, और इसी बैठक के दौरान टिकटों पर चर्चा होगी, मंथन होगा, क्योंकि कांग्रेस के दावेदार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात karen तो इन क्षेत्रों में ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। चलिए मैं दीपक का रुख करूंगी। दीपक भी जयपुर से जुड़े हुए हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हम चुनावी राज्यों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब से कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जनता का जो झुकाव है वो किसकी तरफ नजर आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। और दूसरी तरफ दोनों ही सरकारें या दोनों ही दल चुनाव के लिए कितने तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में बिल्कुल ट्रेंड रहा है कि एक बार यहाँ पर कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। लगभग 20 साल से यही इतिहास रहा है।
तो फिलहाल अभी मौजूदा दौर में कांग्रेस की सरकार है, उस हिसाब से ट्रेंड पर चले तो ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहा है। भाजपा के पक्ष में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे, 11 दौरे वो कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि जब तक चुनाव होंगे उससे पहले अभी वो 8 से 10 और दौरे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वो साफ तौर पर राजस्थान में देखी जा रही है। जयपुर में आए, जोधपुर में आए, तो लगातार वो राजस्थान में आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकत्रित हो रही है। कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अच्छी खासी देश भर में फैन फॉलोइंग होते हैं, राजस्थान में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग। उसका नतीजा है कि राजस्थान में जब लोकसभा की चुनाव होते तो 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में डाल दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन दीपक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उस दौरान एक तरीके का नारा चल पड़ा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। ये नारा बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, यानी कि ये माना जाए कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के सिनेरियो अलग नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और मेरे हिसाब से लगभग हर राज्य का यही हाल है कि वहां पर जो है जो विधानसभा का चुनाव है वो स्थानीय सरकार, स्थानीय चेहरे देखे जाते हैं। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये बता रहा है जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो देश में अधिकतर लोग जो है पीएम नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हैं, वो उन्हीं को पसंद करते हैं। मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा चुनाव की तो उस समय वसुंधरा की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लोगों ने कहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हो सकता था उस समय अगर फेस को बदल दिया जाता, जब एंटी इनकम्बेंसी की फेस बदल दिया था तो हो सकता है कि तभी भाजपा की सरकार बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो दौर था, वो निकल चुका है। अब वापस हम दूसरे दौर में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान में जैसा कि सभी जिक्र कर रहे थे कि अभी भी यहाँ पर फेस डिसाइडेड नहीं है। बड़ा सवाल है कि फेस कौन होगा। एमपी जो है दिया कुमारी, उनके नाम चर्चाओं में है, सीपी जोशी का नाम चर्चाओं में है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चर्चाओं में, कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनका नाम तो दीपक कह रहे हैं कि वो दौर और था, ये दौर और है और इस बार चेहरे पर चर्चा सबसे ज्यादा है। तो नमित के पास में वापस जाऊंगी। नमित, आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी ने लगातार एंट्री करी है, हर राज्यों में दखल दिया है, लेकिन इन चुनावों की, इन विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी की भूमिका पहले से और सशक्त नजर आती है। मुकाबला क्या त्रिकोणीय होगा क्या? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़े थे तो वहां पर उनका जो वोट परसेंटेज था वो काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और उसके बाद लगभग सभी राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें तो 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर 29 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। इससे पहले राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर भी पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी जारी कर सकती है। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने किया कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां रहती हैं उनके आधार पर जो शहरी क्षेत्र के वोटर होते हैं उनको लुभाने में जरूर आम आदमी पार्टी कामयाब रहती है। बिल्कुल। नमित, संजय सिंह का जेल में जाना कितना बड़ा डेंट है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े फेस हैं, बड़े नेता है और जितने भी राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार होता है तो निश्चित तौर पर वो हिस्सा लेते हैं, रैलियों में हिस्सा लेते हैं। उनके ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो आम आदमी पार्टी को झटका जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी का जो संगठन महामंत्री है संदीप पाठक, उन्होंने एक पूरा प्री प्लान तैयार किया है कि आखिर इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। लेकिन यहाँ पर पूजा, इसमें एक बात देखने वाली होगी कि क्या चुनाव से पहले, जब चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, उन तारीखों से पहले अगर इंडिया अलायंस की कोई बैठक होती है तो वहां पर विधानसभा चुनाव के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं वो किस तरीके का प्लान तैयार करेंगे। क्योंकि लोकसभा में तो सबने कह दिया है कि हम एक साथ लड़ेंगे, या फिर हालांकि सीट शेयरिंग पर बात हो नहीं पाई है, लेकिन अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के मन में असमंजस रहेगा कि आखिर प्रचार का कौन सा तरीका वो इख्तियार करें। बिल्कुल, प्रचार का कौन सा तरीका इख्तियार करें। छवि के पास में चलूंगी।
छवि, देखिए अगर मैं बात करूं सीट डिक्लेरेशन की, और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके साथ ही फेजेस भी बता दिए जाएंगे कि किस राज्य में कितने फेज में चुनाव होने वाला है। अमूमन अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ये सिंगल फेज में ही चुनाव होता है। सिंगल फेज में अगर चुनाव होता है, किसके लिए बेनिफिशियल, किसके लिए लॉस? देखिए, बात करें अगर फेजेस की तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर राजस्थान में जिस तरीके का माहौल है जी, जिस तरह से चलिए इसी सवाल के साथ मैं दीपक के पास जाऊंगी। छवि की आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। दीपक, सेम सवाल, जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक फेज में पूरे की पूरे 200 विधानसभा सीट में चुनाव होते हैं तो किसको फायदा मिलेगा। देखिए ये तो बिल्कुल अगर 2 फेज में चुनाव होते, अलग अलग दिनों में होते तो जनता का मूड जो है बदल जाता है। जनता की, आम जनता हमारा भी बदल जाता है। आज क्या मूड है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी एक पार्टी को तो यहाँ पर जो है इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि राजस्थान में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब जो ट्रेंड है कांग्रेस और बीजेपी, तो उस हिसाब से जो है बीजेपी कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रही है। और हालांकि बीजेपी में एक यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि उनका फेस नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ी लीडर मानी जाती है। जहां पर वो जाती है उनके पीछे लाखों की फैन फॉलोइंग हो जाती है, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी तक फेस डिसाइडेड नहीं किया। जनता के मन में ये सवाल है कि आखिर हम बीजेपी को वोट देंगे तो हमारा सीएम बनेगा कौन। तो उस सवाल का जवाब जनता के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ठीक है दीपक, मैं आपका रुख करती हूँ। छवि एक बार फिर से जुड़ गई है हमारे साथ में। छवि, मैं आपसे समझूंगी। देखिए राजस्थान के अंदर अगर सेंसिटिव बूथों की बात कर लूं तो सेंसिटिव बूथों की तादाद में इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और सेंसिटिव बूथ जब बढ़ते हैं या घटते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन बीजेपी के जनाधार पर नजर आता है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? और अगर तादाद में बढ़ोतरी होती है तो उसका बेनिफिट आपके हिसाब से, क्योंकि ग्राउंड पर आप एक्टिव रहती हैं, तो आपके हिसाब से किसको? इसको 2 तरह से समझा जा सकता है। एक तो बढ़ोतरी हुई है और एक बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखते हुए स्ट्रेटेजी के तहत भी कई चीजें की जाती हैं। अब राजस्थान की बात करें तो इस बार राजस्थान में कुछ मामले ऐसे आए जो निश्चित तौर पर लगाए हैं कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को, चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसे में राजस्थान की जो स्थिति है अभी की, वो समझने की जरूरत है। कांग्रेस बार बार में एक बात कर रही है कि वो अपने काम के बल पे वोट मांग रही है, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं की गई है, लगातार घोषणाएं की गई हैं। और अब आखिरी समय जब बिल्कुल इलेक्शन आ चुका है, अब कह सकते हैं कि इलेक्शन एक तरह से रणभेरी बज चुकी है और उस दौरान तक घोषणाएं की जा रही हैं। तो मुद्दा कहीं ना कहीं यही है कि इतनी घोषणाएं कब पूरी की जाएंगी। वहीं भाजपा ने अपना मुद्दा जो बनाया है वो कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को बनाया है जो हमेशा से भाजपा की एक स्ट्रेटेजी रही है। जातीय जनगणना की अगर बात करूं छवि, जातीय जनगणना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मुझे 2 सवाल इंक्लूड करने हैं। जातिगत जनगणना, सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है। कितना बेनिफिट होगा अभी के इलेक्शंस में? हालांकि ये गणना अभी हो नहीं पाएगी, अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा। शायद जनता के सामने एक तरीके का दांव चला गया है। जी बिल्कुल, इससे बेनिफिट हम नहीं गिन सकते, इसे सिर्फ एक दाव के तौर पे देख सकते हैं कि एक दाव चला गया है। क्योंकि जिस तरह जनगणना खुद केंद्र सरकार करवाती है, यहाँ सर्वेक्षण की बात की गई है कि जो राजस्थान सरकार है वो सर्वेक्षण कराएगी बिहार के बाद। अब ये इंडिया जो गठबंधन है उसके तहत ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से बिहार में किया गया है और उसके जैसे बिहार में किया गया उसके बाद जिस तरह केंद्र सरकार को घेरा गया, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेटेजी के तहत जो इंडिया गठबंधन है उसके बाद राजस्थान में ये फैसला लिया गया। और अब इससे आगे बेनिफिट एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि बेनिफिट इतना वक्त बचा है ना इतना समय है। अब जो फोकस है वो चुनाव पर है, जो फोकस है वो सीटें निकालने पर है। ठीक है, नमित के पास जाऊंगी। नमित, आखिरी सवाल मेरा आपसे मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव आयोग ने हाल ही में ऐलान किया था, राजीव कुमार ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार राजस्थान, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 80 साल और 100 साल और साथ में दिव्यांग वोटर्स जितने हैं वो घर से वोट कर सकते हैं, जिनकी तादाद करोड़ में मानी जा रही है। इसका किसको कितना बेनिफिट? देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला तो ये, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं और जितने भी प्रधानमंत्री का अभी तक मध्य प्रदेश में दौरे रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने
एक भी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपनी रैली में नाम नहीं लिया है। तो इतना तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए एक चुनौती होगा कि कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए। जहां तक चुनाव आयोग की फैसलों का आपने बात किया, निश्चित तौर पर जो 80 साल और 100 साल के जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर से ही बैठकर वोट दे सकते हैं। इससे एक फायदा तो ये होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो काफी ज्यादा होगा, उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके अलावा जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। ये केवल इस साल नहीं बल्कि जब भी चुनाव आयोग की चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है किसी भी राज्य के अंदर, तो वहां पर कुछ अलग फैसले जो है वो चुनाव आयोग जरूर लेता है। कोविड काल में भी हमने देखा था। लेकिन आज जो 12 बजे ऐलान होगा उसमें जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि आखिर मुख्यमंत्री का फेस को कौन होगा। हालांकि हमने देखा है कई राज्यों के अंदर जो बीजेपी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव और बीजेपी के सामने किस तरीके की चुनौती है ये इसी बात से समझ में आती है नमित, कि किस तरीके से दिग्गजों पर बड़ा दाव चला गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। तो देखिए लगातार बात हो रही है और नजर सभी की चुनाव आयोग की पीसी पर है कि 12 बजे ऐलान जो होगा उसमें तारीखों की घोषणा कौन सी होने वाली है। गणित और गणना सबकी बराबर बैठ जाए कि दाव सभी का चल जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।